नमस्ते दोस्तों, फिर से हो गई है एक नए ब्लॉग की शुरुआत और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रोशनी ब्लॉग्स में। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है रेडी होके निकलने से, क्योंकि आज मैं जा रही हूँ हमारी आंटी जी के घर पे और वहाँ पे बाबू भी आ रखा है, जो मैंने आप लोग को दिखाया था कुछ टाइम पहले कि एक बेबी हो रखा है। तो मैं उन्हीं के घर जा रही हूँ और लेट हो गई हूँ, इसलिए चलते चलते ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। और स्कूटी तो है नहीं भैया, और मम्मी लेकर गए स्कूटी, इसलिए पैदल पैदल जाना पड़ रहा है। मैं सोचा पैदल पैदल जा ही रहे हैं तो क्यों ना हेडफोन लगाकर मस्त गाने सुन के जाएं, मज़ा आएगा। तो दोस्तों मैं पहुंच गई हूँ आंटी जी लोगों के घर पे, और मैं तो कब का पहुंच गई थी। तब हम लोग बैठे थे, बातचीत कर रहे थे, तो कब टाइम निकल गया पता ही नहीं चला। और आंटी जी जा रखी थी कीर्तन मंडली, सारी कीर्तन मंडली लोग जा रखे थे दर्शन करने के लिए सिद्धपीठ, जो 4 सिद्धपीठ है देहरादून में, तो वहाँ गए थे। तो काफ़ी अच्छा लगा, मुझे तो अच्छा लगा सुन के ही। अब उनको कैसा लगा उनसे पूछते हैं, इधर आ जाओ। तो कैसे हो? बहुत बढ़िया बेटा। और तुम ठीक हो? सब बढ़िया। सब बढ़िया, सब बढ़िया। आप कितने सुंदर लग रहे हो, दूर से देखा मैंने। है। बढ़िया। सब कीर्तन मंडली की साड़ियाँ एक ही है ना? हाँ, ये कीर्तन मंडली की साड़ी है। अच्छा। और हम जा रहे थे थोड़ा बाबा जी के दर्शन करने, माता रानी के दर्शन करने। हाँ हाँ। सुबह चले गए थे 8 बजे। अच्छा। 8 बजे से आप पहुँच रहे घर पे। चलो दर्शन बढ़िया। अच्छे से हो गए माता रानी के। वही बार बार टाइम नहीं मिलता ना, जब बुलावा होता है उसी टाइम होता है, चाहे जैसे भी जाए, है ना? हाँ। तो और अभी तो बिल्कुल ऐसे हालत हो रखी है, थकान लग रखी होगी ना। कोई नहीं, फ्रेश हो जाओ आराम से, तब फिर मिलते हैं। ठीक है जी। हाँ हाँ। आंटी यहाँ पे दोस्तों इतना मतलब वो चल रहा है ना कौन शुरू करेगा क्या होगा, काफी एकदम हंसी का माहौल चल रहा है यहाँ। दीदी को देखिए। तो दोस्तों मैं अभी इंट्रोड्यूस कराती हूँ आंटी जी से, तो मैंने इंट्रोड्यूस करा दिया था। यहाँ पे मिली हमारे अंकल जी से। कैसे हो? बहुत बढ़िया बेटा। बिंदास। बिंदास तो बहुत बढ़िया बिंदास है। ये हमें इसलिए आ रही कि हमारी बालिका है यहाँ पे। हम तो बालक हैं, हमारी बालिका जो भी बालिक हो गया। यहाँ बालिका जी शर्मा रही हैं। तो दोस्तों मैं बता देती हूँ ये दीदी कौन है, जो अपना शक्ल छुपा रही हैं, वो दीदी हैं। हम तो बालक हैं, लेकिन हमारी बालिका बहुत। तो यहाँ पे दीदी हैं आंटी अंकल जी की बेटी, जिनका अभी बेबी हुआ था रिसेंटली। मैंने आपको कुछ दिन पहले दिखाया था व्लॉग। तो अभी बेबी भी मस्त है और बेबी की मम्मी भी मस्त है, और दीदी इतना खतरनाक वाला शर्मा रही है। हमारी लड़की से नहीं, हमारी लड़की से तो थोड़ा ਹੁੰਦਾ भी एकदम से आई, फिर परसों आप उसका डांस देखोगे, परफॉर्मेंस देखोगे, उसके बाद वो छा जाएगी। अरे दीदी का ना दोस्तों, आप देखोगे ना डांस, भाई साहब फैन, मैं तो फैन हूँ दीदी के डांस का। इनके लिए भी ना वहाँ से आया था, कहाँ से, क्या नाम करते हैं उसके लिए, ये फिल्म गढ़वाली फिल्म क्या बोलते हैं, फिर वो क्या बोलते हैं, उनका भी वो आया था एल्बम। हाँ, वो आए थे उनके लिए, मतलब ऑफर आया था उनके लिए, मतलब लेकिन थोड़ा उसमें कमीशन की नहीं थी, अब जाएंगे कुछ तो मैं भी अभी आ रही हूँ मंदिर से। हाँ। ये मंदिर का प्रसाद है। हाँ। लेकिन ये मेरा बगल वालों का प्रसाद भी था ना, इसमें वो भी यही छोड़ी है। भाई हमने ये चीज देखा, बाबू भी उठ गया, रो गया। कल प्लान था, इनके मैसेज आए थे मोबाइल के अंदर कि भाई हमको जाना उसके लिए ना, इसके लिए ये 4 सिद्ध घूमने के लिए। हाँ मंदिर। उसके बाद आंटी जी इतने एक्टिव, मतलब ये इसके बारे में, मतलब ये है कि सुबह 4 बजे से पूरा प्रोग्राम करके अपना पूरा नहा धो करके अपने ब्रेकफास्ट लंच बनाने के बाद हमारे भी पकड़ो बना कर सब थोड़ी, और अभी भी एक्टिव। अब दिन का खाना भी बना के हमारे बोला भाई बोला मैं जा रही हूँ, बोला 4 सिद्ध की यात्रा करके आइए, हमने अभी प्रसाद का वितरण किया। और कोई नहीं बेटा, ये मौका में कभी मिलता है ना। सही बात है भाई, हमारा मानना है कभी कभी मौका मिल रहा है तो छोड़ो मत। ये बालिका भाई ये शर्माती बहुत है कि मतलब ये हो सकता है कि भी आने वाले समय तो ठीक है, फिर मिलते हैं दोस्तों, बाबू को मिलाएंगे तब। मौका में कभी मिलता है। शाम को बाबू से मिलेंगे। हाँ। क्या बोलते हैं, फैमिली के साथ जाना अलग होता है, और फिर गुरु में जाना अलग होता है, खुद का, है ना। ला दो थोड़ा मेरे बेबी को। ये रहा हमारा छिटकू सा प्यारा सा, ये देखो उठ गया हमारा बाबू। अरे अरे बाबू उठ गया बाबू।
कहाँ जी? ओ मुझे देख रहा है क्या? मुझे देख रहा है मेरे बाबा। रोशनी को पहचान हाँ मुझे पहचान रहा है ना। ए प्याला प्याला तब से सो ही रखा था, पता है आप लोगों को, मैंने तब से इसको पकड़ा नहीं है। देखो नानी आई उसके सीधा उठ गया नानी सही बोला। है तो रोशनी आ रही ना तो उसने उसको पता है नानी आ गई तो नानी सीधा उठ गया। नानी के पास जाऊंगा मैं उठ के। हाँ तब मिलते हैं। छुनुलू को पकड़ लिया है, तब से मैं कब से वेट कर रही थी, सोच रहे हो कब से मैंने सोचा कि पर इसका नींद इम्पोर्टेंट है, बेबी की नींद पूरी हो जाएगी तब पकड़ेंगे, है ना, ताकि ये अब परेशान बेबी हो। को देखो, बेबी अब उठ रहा है। बेबी अब उठ रहा है और सोच रहा होगा जब किचन नानी पकड़ आएगा, लिया। उठ रहा होगा। हाँ हैं? नानी की वजह से उठा, नानी की वजह से हैं। सोच रहा है किचन में पकड़ लिया मुझे, कौन देखो है मेरे देखो घर पे मेहमान? गौर से कौन है मेरे घर पे? कौन है ये मेरे कौन आया नए नए। ये देखो दोस्तों, मुंगरी लगा रखी थी यहाँ पे आंटी जी लोगों ने, और पता नहीं रात को गाय आई बैल आया क्या आया पता नहीं, ये पूरा मुंगरी खा के चले गया भाई। इतने अच्छे से मेहनत करके लगाया था, खा के चले गए। पूरा ऐसे ही हो गया, इधर उधर, ये इधर वो उधर, एक ढंग से खड़ा नहीं होगा यहाँ पे। ये देखो, बाकी तो उस साइड वाला ठीक है, ये वाला खराब करके चले गया। तो दोस्तों अभी मैं छत पे आ रखी हूँ और अभी धूप है नहीं, पर फिर भी पता नहीं क्यों आसमान के ऐसे नीचे, मतलब खाली आसमान में आने के बाद ना मेरी आंखें खुलती ही नहीं है। खोलूँगी, कोशिश करूँगी। तो अभी मैं छत पे आ रखी थी, आंटी लोगों के घर पे ही थी, और मतलब है ना खाली खाली ऐसी बैठ रखी थी, तो बैठते बैठते मुझे ध्यान आया कि मैं एक बार छत पे आती हूँ और आप लोगों से शेयर करती हूँ, क्योंकि मुझे बुरा लग रहा था कि मेरा भैया शायद से रक्षाबंधन में अभी ना आ पाए इस बार। और मोस्टली ऐसा हुआ है आजकल, जब से बड़े हुए हैं, कि रक्षाबंधन में तीनों भाई बहन ने साथ मनाया ही नहीं है। तो युगज़ तो अभी घर पे ही है, मैं और युगज़ तो साथ में रक्षाबंधन मनाएंगे, पर मुगज़ की छुट्टी शायद से नहीं है। तो क्या पता भैया आए ना रक्षाबंधन के लिए, या उसके बाद आए या उससे पहले आ जाए, कुछ पता नहीं है। बोला तो था अभी जब भैया आया था कि शायद से छुट्टी नहीं मिलेगी, तो देखते हैं, अगर नहीं मिलेगी तो यहाँ से मैं राखी भिजवा दूँगी, मुझे टाइम मिला तो। वैसे टाइम क्या मिलना है, भिजवाना ही है मैंने राखी। पर आज कितना है, 24 है आज, तो तब तक तो चले जाएगा क्योंकि चंडीगढ़ पास ही है। और यही सब मतलब ना सोच सोच के मुझे ऐसे ही थोड़ा बुरा लग रहा था, क्योंकि ये पता है ना आप लोग को, खाली दिमाग जब रहता है ना, क्योंकि यहाँ पे कुछ करने के लिए है नहीं, खाली दिमाग है, तो मैं सोच रही हूँ कि क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, सोच के यही सारा दिमाग में ख्याल आ रहे हैं। तो सोचा आप लोगों से शेयर कर लूँ। और मैं दोस्तों इसलिए आई थी आंटी लोगों के घर पे, क्योंकि जो दीदी दिखाई थी उनका जो बेबी है वो 1 मंथ कंप्लीट हो चुका है। तो अच्छे से सेलिब्रेट किया बेबी का 1 मंथ जो कंप्लीट हो गया है, और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। उसको अच्छे से रेडी किया, साइड में 1 लिखा है ना, और काफ़ी अच्छा लगा। तो ड्यू टू सम रीज़न मैं व्लॉग नहीं बना पाई, पर मैं आप लोगों को ना फ़ोटो दिखाऊंगी, यहाँ पे लगा होगा फ़ोटो, आप लोग देखना बेबी को 1 मंथ कंप्लीट हो गए। एक्चुअली ना क्या था कि प्री प्लान नहीं था, तो सडन हुआ है, तो एकदम से जुगाड़ करके करा हमने, अपना दिमाग लगा के कि इसको 1 करते हैं, इसको ऐसे करके करते हैं, इसको ऐसे करते हैं। तो बताना आप लोग कि कैसा लग रहा है। बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि बेबी के पैदा होने में भी मैं बेबी से मिली थी, और 1 मंथ में भी मैं बेबी से मिली हूँ। तो फिलहाल दोस्तों गर्मी हो रही है, उमस हो रही है बहुत भयंकर। आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।